तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मेरा हेयर ट्रांसप्लांट के बाद चौथा दिन है। तो मैं ये वीडियो लेके आया आप लोगों के साथ सामने, एक वीडियो लेके आया हूँ। आज मेरा चौथा दिन है। तो इस पे मैंने कमेंट में आप लोगों से बोला था, पूछा था कि आप लोगों को जो भी आपको सवाल पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको सारे सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा, हर कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा। क्योंकि मैंने ये चैनल ही आप लोगों के लिए बनाया ताकि आप लोग, मतलब मेरे जैसे लोग जिनके भी बाल नहीं हो, जो हेयर ट्रांसप्लांट लगाने की सोच रहे हैं, तो वो मेरी इस जर्नी को देख के अपना डिसीजन बना सकें। और सबसे पहले अपना एक वीडियो बनाया था जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। उसमें मैंने यही बोला था कि आप प्लीज़ मेरे जब भी इस वीडियो को देखें तो आप शेयर ज़रूर करें उन लोगों के साथ में जो बॉल्डनेस के शिकार हो रखे हैं, जिनके बाल गए हुए हैं, जिनसे उनका लुक ख़राब हो रखा है और एज बहुत ही कम है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कमेंट में देखा, लोग बहुत से भी यही पूछ रहे हैं, ज़्यादातर लोग यही सवाल, एक ही सेम सवाल है कि किस क्लिनिक से कराया है, कॉस्ट क्या है आपकी, आपने कितने ग्राफ्ट लगवाए हैं। यही तीन सवालों के जवाब इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है वो मैंने दिल्ली से करवाया है। मेरे घर के पास में ही क्लिनिक था, मैंने विजिट किए क्लिनिक काफ़ी। मेरे घर के दिल्ली में मैं जिस जगह पे रहता हूँ ना, वहाँ से ही पास में बहुत क्लिनिक हैं, अच्छे क्लिनिक हैं। तो मैंने विजिट किया, पता किया, सबसे बात मैंने करी। मैं एक क्लिनिक पे जाके मैंने भी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराया। आप लोगों को बता दूं कि मैं गया और मैंने देखा, एक क्लिनिक से पूछा, उन्होंने मुझे बता दिया और मैंने बोला ठीक है आप कर दो। ओके, नो भाई, ऐसा तो मैंने नहीं किया। मैंने क्लिनिक दूर भी गया, मैं अच्छे क्लिनिक जो ज़्यादा कॉस्ट ले रहे थे उन पे भी गया, जो बहुत कम ले रहे थे उन पे भी गया, जो बीच के क्लिनिक थे, जो बीच का कर रहे थे, मतलब बहुत ही 20 रुपये पर ग्राफ लगाने वाले जो क्लिनिक थे ना ज़्यादातर, मैं उधर भी मैं गया। तो मैंने वहाँ से एक सेलेक्ट क्लिनिक वहाँ से एक क्लिनिक वहाँ से एक क्लिनिक सेलेक्ट किया मैंने। तो उसके बाद मैंने उस क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। अब मैंने जिस क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट का, जरूरी नहीं है कि आप लोग भी उसी क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट करवाएंगे तो ही आपका रिजल्ट आएगा। भाई आप किसी भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। तो आप पूछ रहे हो मुझसे आपने किस क्लिनिक से करवाया, तो भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं दिल्ली में करवाऊँगा। लेकिन मान लीजिए अगर कोई बिहार में रहता है, कोई पंजाब में रहता है, या कोई कलकत्ता में रहता है, कोई बॉम्बे में रहता है, कोई मेरठ में रहता है, कोई वाराणसी में रहता है, और कोई आगरा में रहता है, तो अलग अलग जगह पे जो रहते हैं वो बंदे वहीं से करवाएंगे ना हेयर ट्रांसप्लांट। तो वहाँ पर जो बेस्ट क्लिनिक होगा वो मुझे तो नहीं पता, वो तो आप लोगों को विजिट करना पड़ेगा, आप लोगों को जाके देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि यार कौन सा क्लिनिक अच्छा है कौन सा नहीं है। तो वो आपके विवेक पर है भाई। ये चीज़ जो मैंने भी अपने विवेक से ही सेलेक्ट करा, आप भी अपने विवेक से सेलेक्ट करिए। तो पहली बात, हाँ, अगर आप ये पूछेंगे कि मेरे पास रहते जो दिल्ली में जहाँ मैं रहता हूँ और दिल्ली में ही किसी को हेयर ट्रांसप्लांट करा, तो आप प्लीज़ कमेंट करें कि भाई मुझे दिल्ली में ही हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है और मैं इस लोकेशन से बोल रहा हूँ। तो आप मेरे को बता दो इस लोकेशन पे क्या कोई अच्छा हेयर क्लिनिक है, तो मैं फिर अपने जो मैंने विजिट करे उनमें से जो मेरे को अच्छे लगे थे मैं अपना ओपिनियन देकर उनको बताऊंगा। पर मैं अभी वीडियो में आपको बोल दूँ ये क्लिनिक तो वो नहीं है, क्योंकि भाई दूर दूर से लोग रहते हैं। कहीं भी आप जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ से आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छे क्लिनिक होंगे। ऐसा तो नहीं है कि यही ये मैंने जिससे कराया वही अच्छा क्लिनिक होगा। रही बात पहली, दूसरी बात पूछ रहे हैं लोग कि ग्राफ्ट कितने लगे आपके। तो देखो, ग्राफ्ट डिपेंड करता है आपके बॉल्ड एरिया पे, आपके कितने बाल गए हुए हैं। ये देखो मेरे जो गए हुए हैं वो यहाँ तक लगाए मैंने, और एक क्राउन एरिया में यहाँ थोड़ा सा था, यहाँ पे मैंने लगवाए 200 ग्राफ। मेरे यहाँ 200 ग्राफ लगे हैं टोटल। मैंने मेरा जब वो स्लिट बना रहे थे तो मैंने काउंट किए थे, तो मेरे हिसाब से 206 थे, लेकिन उनके हिसाब से 200 थे। तो यहाँ पर 200 लगे हैं और यहाँ मेरे पूरे 2800 लगे हैं। तो मेरे ये 2800 हैं, ये 200 हैं, तो 2800 200 मेरे 3000 है। जिसमें ग्राफ्ट जो होते हैं किसी किसी में एक दो बाल दो बाल वाले होते हैं, एक वाले होते हैं, तो वो यहाँ से एक से शुरू करते हुए पीछे जाते हैं। तो देखो मेरे 3000 रुपये लगे, 3000 ग्राफ्ट लगे हैं। अब आपका वॉलनेस एरिया क्या है, या तो आप अपने डॉक्टर से पूछें, वो बताएंगे आपको, और आपको मेरे से पूछना है कि आपके कितने ग्राफ्ट।
कि आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे। तो मेरा बोल्डनेस एरिया मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब मेरे को 3000 लगे हैं तो आपको कितने लगेंगे। और नहीं फिर उसमें नहीं हो रहा तो आप मेरे को, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दूंगा, आप मेरे से मांगिए, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप उस पर अपनी फ़ोटो भेजिए अपनी उसकी, मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको कितने ग्राफ्ट लग सकते हैं। जो मैं अपने विवेक से बताऊँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है क्लिनिक में जाके, मेरे को किसी ने बोला 3500 लगेंगे, किसी ने मेरे को बोला 3000 लगेंगे, किसी ने मेरे को बोला 4000 लगेंगे। तो ऐसा किसी ने एक क्लिनिक अलग अलग बोला, एक क्लिनिक तो मेरे से लड़ गया, नहीं आपका 3500 में ही डेंसिटी आएगी, आपका 3000 में डेंसिटी नहीं आएगी, आप बाद में मुझे बोलोगे। मैंने उससे बोला नहीं आप 3000 लगाओगे, 3500 से मेरे से पैसे ले लोगे और आप मेरे को 3000 लगा के बोलोगे कि 3500 लगा दे, जब मेरे को नीड ही नहीं है 3500 की। तो मेरे को क्लिनिक तो भाई वाली चीज़ें हैं यहाँ पर, क्या है ना, ये बहुत खेल होता है, ये सब कुछ आपके विवेक पर निर्भर करता है। तो आप अपना विवेक का यूज़ करिए, आपको नहीं समझ में आ रहा आप मेरे से पूछिए कि आपकी ये चीज़ है, ये समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको बिल्कुल इसके बारे में बताऊँगा जो मेरे को आता है, जो मैं अपने विवेक से बताऊँगा। मैं कोई भाई डॉक्टर नहीं हूँ कि आप बोलोगे मैं डॉक्टर हूँ, मेरा जो अपना एक विवेक होता है ना, जैसे मेरे को लगा कि नहीं यार 4000 ग्राफ्ट नहीं लगेंगे मेरे, तो 4000 ग्राफ्ट का पैसा देना मतलब मेरे तो बेवकूफ़ बनना है। और मेरे से कह रहा कि आप मुझे 25,000 रुपये दो, मैं आपके अनलिमिटेड ग्राफ्ट लगा देंगे आपको जितने, जब मेरे को ज़रूरत ही नहीं होती कि तो अनलिमिटेड लगाओगे कहाँ से तुम। तो ये सब चीज़ें वो जो है बेकार की बात है। आप जाइए पर ग्राफ्ट में आप कितनी कॉस्ट चार्ज कर रहा है क्लिनिक, उस पर जाइए कि आप पूछिए पहले, आप 2-3 क्लिनिक में विजिट करोगे आपको पता लग जाएगा कि कितना ग्राफ्ट लगेंगे, एक आइडिया लग जाएगा। फिर पर ग्राफ्ट के हिसाब से आप क्लिनिक वालों को पैसे दो, और स्लिट बनती है उस टाइम पे, और ग्राफ्ट निकालते टाइम पे गिन सकते हो आप, आराम से गिन सकते हो, मैंने गिने हैं आप भी गिन सकते हो, एक लगभग गिन सकते हो। 50 60 70 80 100 ऊपर नीचे होएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लेटे हो, लेट के आप क्या करो, जब स्लिट होता है ना तो आपको पता चलता है कि अंदर चुभ रहा है, जैसे सेब होता है ना, सेब में जैसे जैसे मारते तो पता चलता है आपको, तो वो पता चलता है एकदम, कुछ चोट कुछ दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता, बट फील होता है आपको। तो वो आप गिन लो बैठे बैठे, लेटे लेटे, तो आप गिन लोगे तो आपको आने लग जाएगा कितने से ऊपर आप दो। अगर आप कुछ कम लग रहे हैं आप पैसे वापस लो उनसे, भाई हमारे आपने 3000 रुपये के हिसाब से लिए थे लेकिन लगे 3000 ग्राफ्ट के हिसाब से आपने पैसे लिए थे लेकिन लगे हमारे 2500, तो 500 ग्राफ्ट के पैसे जो हमें वापस करो। क्लिनिक करते हैं, वो खुद बोलते हैं कि हम आपको वापस कर देंगे, अगर ज़्यादा लगेंगे तो आपसे पैसे लेंगे, सिंपल सी बात है। तो ग्राफ्ट के हिसाब से ही पैसे दो, बिल्कुल पैकेज में मत करो। मैं भी गया था, मेरे को पैकेज का ऑफर देगा, मुझे लगा यार अगर मेरे 2500 लगा देंगे और मेरे को पैकेज का पैसा ले लेंगे। मैंने कहा भाई पर ग्राफ में क्या होता है ना, वो भी ढंग से गिनते हैं कि आपको कितने ग्राफ लग रहे हैं, उनको भी टेंशन नहीं होती, तो है ना बात को, उनको भी टेंशन नहीं होती, आपको भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैं भी पर ग्राफ के पैसे दे रहा हूँ, वो भी पर ग्राफ के पैसे ले रहे हैं, तो दोनों तरफ से ठीक होता है। तो आप पर ग्राफ्ट जो ग्राफ्ट का है और जो पैसे का है, वो ग्राफ्ट और पैसे का ही आपस में रिलेटेड है। आप कितने लगे, मेरे 3000 लगे थे ग्राफ्ट, और मैंने जो कॉस्ट दी है ना, जो मैंने कॉस्ट दी है वो मैंने 14 करीब 14.5 के करीब दिया पर ग्राफ्ट। अच्छा क्लिनिक था, 20 रुपये वाला क्लिनिक था, बार्गेनिंग करी मैंने, बार्गेनिंग करके मैंने पैसे कम करे थे, और मेरे को उन लोगों ने 3000 ग्राफ्ट लगा दिए, जिसमें उन्होंने 2800 ग्राफ्ट मुझे दिए थे और 200 ग्राफ्ट उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिए थे, तो 3000 ग्राफ्ट लगा दिए थे। फिर उसमें 50-100 को एक्स्ट्रा निकाल के चलते, इसका कोई चार्ज नहीं होता, वो लगा देते हैं बाद में। तो ये बात होगी आपकी इसकी, कि मैंने आपको तीनों क्वेश्चंस जो आपके सवाल थे जवाब दे दिए, कि मैंने क्लिनिक कौन सा कराया, ठीक है, उसके ग्राफ्ट और कॉस्ट। बाकी अगर आपको कोई पर्सनली, जैसे मेरे से कोई पर्सनली सवाल पूछना अपने लिए कि आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, या आप क्लिनिक पे गए, क्लिनिक ने ऐसा आपको बताया है कि अब क्या करूँ मैं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पर क्लिनिक ये वाला है, मैं इससे बात करके आया, उसने मुझे ऐसा बताया है, तो वो पर्सनल आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं आपसे पर्सनली बात करूँगा, कॉल पे बात करेंगे हम लोग, कोई इशू नहीं है। मैंने ये चैनल ही आप लोगों के लिए खोला है, आप लोग मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे को कमेंट करिए, आपको हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। और आप मेरे को अपनी कोई भी चीज़ जो आप फील कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वो सारी मेरे से आप पूछ सकते हो बेझिझक, मैं आपको उसका जवाब के सारे सवाल जो भी आपने कमेंट में मेरे को लिखे थे, मैंने कमेंट में भी आपको रिप्लाई करा है, और मैंने अभी आपको जो
इस वीडियो के माध्यम से भी बता दिया कि सारी चीज़ें जो भी आपने मुझसे पूछी थी। बस एक चीज़ है कि मैंने आपको अपनी क्लिनिक का नाम नहीं बताया, बट वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट आया नहीं है। मैं अभी क्लिनिक का नाम बताऊँ और आप देख के मेरे यहाँ से आप क्लिनिक पर जाके अपना ट्रांसप्लांट करा लो तो पता चलती है कि भाई मेरी वजह से क्लिनिक में ट्रांसप्लांट करा लिया, रिजल्ट भी रहा। तो पहले रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आएगा उसके बाद में फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, डॉक्टर के साथ बैठ के आपको वीडियो शेयर करूंगा। टेंशन मत लो उस चीज़ की, सारी डिटेल चलेगी, दिक्कत नहीं है उस बात की। कोई भी कुछ भी आपसे छुपा नहीं रहेगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो मेरी जितनी भी मैंने जो भी बातें बोली आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरे से जुड़िएगा। और मैं जो भी मेरे मन में आएगा मैं बिल्कुल उसका वीडियो बना के आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगा। तो कैसे मैं ऑफिस जा रहा हूँ उसकी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी मैं अपने चैनल पर डालूंगा। अभी मैंने नहीं डाली है, टाइम नहीं मिला है, डालूंगा कि मैं कैब से जा रहा हूँ अभी, तो वो भी मैं डालूंगा। और मैं क्या दवा अभी मेडिसिन खा रहा हूँ वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो मेडिसिन भी मैं आपके साथ में एक वीडियो, अलग वीडियो में आपको मेडिसिन दिखाऊँगा, तो आप वो भी देखिएगा कि अभी मैं कैसे क्या यूज़ कर रहा हूँ। बाकी ना एक आपको ना ये आपको NSA आपको मिलेगा, तो इसमें क्या होता है बोतल अलग से मिलती है, ट्रांसप्लांट के बाद देते हैं। तो इसमें आपको डालनी है वो बोतल पूरी और इसको आपको स्प्रे करते रहना हर 2 घंटे में। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मेरे को ये स्प्रे करना होता है। तो अभी इसमें से निकल नहीं रहा है, देखो। तो ऐसे आपको ना स्प्रे करना होता है, हर 2 घंटे में आपको ये स्प्रे करने होते हैं। ये आपको हर 2 घंटे में, इसको ऑफिस भी लेते जाता हूँ तो सब ऑफिस में भी कहने लग गए मजाक मजाक में, जाओ ये स्प्रे कर ले। तो ये आपको करना होता है हर 2 घंटे में। देखिए यार, बाल नहीं होते हैं तो लुक तो ख़राब होता ही है, तो इसलिए ये ट्रांसप्लांट कराना भी ज़रूरी है। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं आपको फिर एक नई वीडियो में। जब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, और जो बात आपको मेरी अच्छी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और जो भी आपको जानना हो तो कमेंट में बताइएगा। ओके बाय।